अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर लैब टेक के टॉपिक्स की बात करें तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो कौन से थे कि डायबिटीज़ का टॉपिक पढ़ा था। उसके अलावा हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आ गया, पीएच मेट्री आ गया, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री लैब। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 4 है। तो बिफोर कमिंग टू वाइवा यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक जिसका नाम है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपर मीन्स कोई भी चीज़ जब भी एक्सेस में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी का इंक्रीज़ होना, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज का इंक्रीज़ होना। तो हाइपरलिपिडीमिया मीन्स लिपिड का बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाना। और ये मैंने कहा है कि जब भी कोई चीज़ नॉर्मल वैल्यू से अबव होती है या कम होती है तो ये कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कराती है, ठीक है, जिसे पैथोलॉजी स्टेट कहते हैं। अच्छा, तो हाइपरलिपिडीमिया जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फैटी एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है। फैटी एसिड से मिलके बनते हैं लिपिड्स, या फैटी एसिड से ड्राइव होते हैं। अच्छा, जितने भी लिपिड्स मौजूद हैं जैसे कि ऑयल, जैसे कि बटर, मक्खन वगैरह, वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मीन अल्कोहल वगैरह। तो जितने भी लिपिड्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और इनकी एग्जांपल्स में आता है फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, वाइटामिन्स ए, डी, ई, के और हार्मोन्स। वाइटामिन्स ए, डी, ई, के जो हैं वो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और इसके अलावा जो 2 वाइटामिन्स हैं, जो बी और वाइटामिन सी, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो 4 वाइटामिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई, के। अच्छा, फैटी एसिड जो होता है वो फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग एलिफेटिक चेन, लॉन्ग एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन विच इज़ ईदर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगी, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड्स कह रहे थे। अच्छा, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स पाई जाती है। उसमें सिग्मा बॉन्ड भी पाई जाती हैं और पाई बॉन्ड्स भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये या तो स्ट्रेट चेन होते हैं या तो ब्रांच होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर फैटी एसिड जो इवन नंबर पे कंसिस्ट करते हैं। इवन नंबर मींस 2, 4, 8, 6, ये सारे इवन नंबर हैं। और इनकी ब्रांचेस कितनी होती हैं, 4 से 28 तक कार्बन इसमें मौजूद होते हैं। डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी में 26 कार्बन है तो वो एक अलग कंपाउंड होगा, किसी में 24 कार्बन्स हैं तो वो एक अलग कंपाउंड होगा। तो हर किसी का स्ट्रक्चर जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन्स की बेसिस पे डिफरेंशिएट होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता होता है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स की बात करें जो आप लोगों के सामने खुली है कि लिपिड जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, ड्राई लिपिड्स एंड कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मीन्स फैट्स या वैक्सेस। फैट्स का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फैट्स का स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है ग्लाइसरोल पे और फैटी एसिड पे। 3 फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, 3 फैटी एसिड जब ग्लाइसरोल के साथ जुड़ते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं, ठीक है। 3 ट्राई और ग्लाइसरोल से मिलके तो ग्लाइसराइड, ठीक है। 3 फैटी एसिड जब ग्लाइसरोल से मिलते हैं तो ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर बनता है जो फैट्स को बनाता है या वैक्सीज को बनाता है, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है लिपिड का। अच्छा, उसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड की बात करें तो इसमें भी फैटी एसिड तो पाए जाते हैं मगर 3 नहीं पाए जाते, 2 पाए जाते हैं। और थर्ड की जगह क्या हमारे पाया जाता है, फॉस्फोरस या अल्कोहल, ठीक है। थर्ड की जगह फॉस्फोरस या अल्कोहल पाया जाता है। इस फॉस्फोरस और अल्कोहल के होने की वजह से इसको फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस मीन्स फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ड्राइव लिपिड्स की बात करें, ड्राइव लिपिड्स जो इनमें से ड्राइव होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स से, इनकी एग्जांपल है फैटी एसिड, अल्कोहल, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉल्स और कीटोन्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग से बने होते हैं ये जो ड्राइव लिपिड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड हमने देखा कि सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड ड्राइव लिपिड्स में आ गया। सिंपल लिपिड जो है वो देखा हमने कि फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं और उनमें अल्कोहल पाए जाते हैं।
कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट, इनमें ग्रुप्स पाए जाते हैं फॉस्फेट के, नाइट्रोजन के, सल्फर के या कार्बोहाइड्रेट के। और ड्राइव लिपिड कहाँ से आते हैं, कंटेन ए हाइड्रोकार्बन रिंग एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन, इनमें हाइड्रोकार्बन के रिंग्स पाए जाते हैं और हाइड्रोकार्बन की साइड चेन्स पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स के अगर मेन स्ट्रक्चर की बात की जाए जो कि फैटी एसिड है, और फैटी एसिड के मेन स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो वो जिससे कंसिस्ट करके बनता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिड मौजूद होता है लिपिड में उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों के सामने है, RCOO और H, ठीक है। C और O में जो बॉन्ड है उसे कार्बोनाइल बॉन्ड कहते हैं या कार्बोनाइल कार्बन भी कहा जाता है, और ये OH होने की वजह से COOH का जो स्ट्रक्चर है इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और R मीन्स कोई सभी अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में फ़र्क क्या होता है कि लिपिड के पास ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है। हमने देखा था कि बायो मॉलिक्यूल्स 4 किस्म के थे, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड था, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा था, ग्लूकोज था, और बाकी लिपिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर कौन है, फैटी एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमेशा ऑक्सीजन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जितने कार्बन मौजूद होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है लिपिड्स में। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था कि ट्राइग्लिसराइड में 3 जो है फैटी एसिड जुड़ते हैं ग्लाइसरोल से, तो 3 फैटी एसिड जब ग्लाइसरोल से जुड़ते हैं तो इसको बोल देते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था पीछे, मगर अभी हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं, ये हमें याद है कि सैचुरेटेड, एस फॉर सैचुरेटेड, एच फॉर सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर डिवाइड होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है या फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं, इसकी एग्जांपल है जैसे कि बटर, मक्खन हो गया, ठीक है, या देसी घी हो गया, तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। अब ये आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहे हैं, यकीनन तो सैचुरेटेड जैसे कि मक्खन, देसी घी, ये सब कहाँ से, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं ज़्यादातर सैचुरेटेड। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मोस्टली प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं, और इसमें ऑयल्स आते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स जो है वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में आपने ले लिया तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, बल्कि और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्यों बेनिफिशियल होते हैं, अब इसके पीछे एक बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, और फैट जब भी इनकी यूज़ होता है, अच्छा जी, क्यों फ़ायदा होता है, पहले उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो अभी आपको आगे भी देखनी है। वो ये है कि लिपोप्रोटीन्स, ज़रा जहन में बिठाइएगा, आगे जाके इसको हम पढ़ेंगे। लिपोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड जब आपस में जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन जब वो प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं लिपोप्रोटीन, जो कि एक डिज़ोल्व फॉर्म होती है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। लिपोप्रोटीन बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व कर सके, ठीक है। लिपोप्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमारे पास सबसे पहले 4 टाइप्स के होते हैं। काइलोमाइक्रोन नंबर 1, नंबर 2 HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, नंबर 3 लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, नंबर 4
VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स 4 मेजर टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 काइलोमाइक्रोन, नंबर 2 हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे HDL कहते हैं, नंबर 3 LDL जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, नंबर 4 वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा, इन सब में जो बेनिफिशियल होता है इन सब में जो बेनिफिशियल होता है वो होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। किस तरह बेनिफिशियल होता है, अभी ये पॉइंट हमने आगे भी लिखा हुआ है कि HDL कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इट हेल्प्स टू रिटर्न LDL कोलेस्ट्रॉल टू लिवर। अच्छा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम कहते हैं LDL। LDL बॉडी के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि LDL बॉडी में एथीरोस्क्लेरोसिस कराता है। एथीरोस्क्लेरोसिस मीन प्लैक फॉर्मेशन बिटवीन द आर्टरीज, ठीक है। एथीरोस्क्लेरोसिस की जब बात करेंगे तो मीन्स प्लैक फॉर्मेशन बिटवीन द आर्टरीज। तो ये कौन कराता है? LDL कराता है, इसलिए LDL को क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो गया, अंजाइना हो गया। तो HDL को इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है कि HDL बॉडी में LDL के लेवल को कम करता है। HDL बॉडी में LDL के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते, हार्ट डिजीज़ नहीं होते, ये वगैरह। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा हम आएंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज़ करती हैं LDL लेवल। हमने देखा था कि सैचुरेटेड फैट्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। क्यों नहीं बेनिफिशियल होती? क्योंकि ये LDL के लेवल को इंक्रीज़ करती है। जब LDL का लेवल इंक्रीज़ होगा तो बॉडी में क्या होगा कि डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर सैचुरेटेड हम मिल्क बटर में पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड LDL के लेवल को डिक्रीज़ करती है, इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छी होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे कि सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल और ये सब। अब ये देखें आप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के स्ट्रक्चर में सिर्फ डबल बॉन्ड का फ़र्क है, और थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रक्चर टिल्ट हो रहा है, जहाँ पर रेड मार्किंग इन्होंने की हुई है बॉन्ड्स की।